चलिए सुनते हैं लालची सास की कहानी कथा अमृत से नीलम सरगम की आवाज में। रेखा जी अभी अभी अपने पति मुकुल जी के लिए कॉफी बनाकर किचन से निकली ही थी कि सामने से लता को आता देखकर उनका पारा चढ़ गया। वो कहती हैं, जब सारा काम हमें ही करना है तो तुम्हारा क्या काम है यहाँ? तुम्हें पता नहीं कि हमें सुबह उठते ही कॉफी पीने की आदत है? लता कहती है, माँ जी मैं आ ही रही थी, लेकिन रवि को जल्दी ऑफिस जाना था, उनके कपड़े प्रेस करने थे, उसमें टाइम लग गया मुझे। रेखा कहती है, बस हर बात में बहाना पहले से ही तैयार रहता है। लता को शादी करके आए केवल अभी 4 महीने ही हुए थे। यहाँ आकर उसे ऐसा लगने लगा था जैसे किसी जेल में आ गई है। उसे कहीं जाना हो तो परमिशन लेनी पड़ती थी, कोई गलती हो जाए तो पनिशमेंट मिलता था। सास ससुर और पति तीनों ही एक सुर में उसका विरोध करते थे। कभी कभी तो मन करता है कि यहाँ से भागकर अपने पापा के घर चली जाए, लेकिन पापा हार्ट पेशेंट हैं, यह सब उन्हें पता लग गया तो ना जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। यही सोचकर सब बर्दाश्त करती रहती थी। लता ने जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाया। उसके बाद रवि को टिफिन पैक करके दे रही थी, तभी रवि ने आवाज़ दी, लता क्या कर रही हो? इतना टाइम नहीं है मेरे पास, कार चला के नहीं जाना है। मेट्रो में कितना समय लगता है तुम्हें पता है? जरा सा लेट पहुंचो तो ऑफिस में भी सुनना पड़ता है। रवि की एक एक बात इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि उसके पिता ने दहेज में कार नहीं दी थी, लेकिन वह अब सब सुन लेती है। पिता को कैसे बताए कि जिन्हें आपने उसका जीवन साथी चुना था वह पैसों का लालची है। एक दिन शाम को रवि घर आया तो उसने अपने पापा से बात की। वो कहता है, अब मुझसे नौकरी नहीं होती पापा। वो आपके पुराने दोस्त शर्मा जी हैं ना, जो मोटर पार्ट्स बनाते हैं, मैं चाहता हूँ कि उसकी सप्लाई शुरू करूँ। पापा कहते हैं, लेकिन बेटा उसके लिए तो कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए होंगे, वो कहाँ से आएंगे? रवि कहता है, वही सोच रहा हूँ। तभी लता चाय बनाकर लाती है तो वो लता से कहता है, लता तुम अपने पापा से कुछ पैसे उधार ला सकती हो? लता का सब्र जवाब दे चुका था। रोज रोज के तानों से दुखी होकर उसने जवाब दिया, रवि मेरे पिता के भरोसे मत रहना। उन्होंने मेरी शादी करके अपना फर्ज पूरा कर दिया। अगर आपको नौकरी करने में दिक्कत है तो मुझे जॉब करने दो, दोनों मिलकर कमाएंगे। यह सुनकर रवि का पारा चढ़ गया। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लगी है? लता कहती है, रवि मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी, इसलिए मैंने जॉब करने का फैसला किया है। रवि कहता है, नहीं, हमारे घर में यह सब नहीं होगा, और तुम्हें जॉब करनी है तो अपने घर चली जाओ। लता कहती है, मुझे पता है आप यही कहेंगे। मैंने वकील से बात कर ली है, मैं जल्द ही तलाक ले लूंगी। यह सुनकर रवि और उसके पिता के हाथ पांव फूल गए। तभी रेखा जी वहां आ जाती हैं। देख लिया बहू को सिर चढ़ाने का नतीजा, निकाल दो इसको घर से बाहर। रेखा जी लगभग चिल्लाते हुए ये कहती हैं। लता कहती है, ठीक है, मैं पुलिस को फ़ोन कर देती हूँ। आप मेरा सारा सामान और दहेज वापस कर दीजिए। साथ ही हर महीने अपने पति की कमाई का आधा हिस्सा मैं कोर्ट में ले लूँगी। इस मकान में भी मेरा हिस्सा है, आधा मकान मेरे नाम कर दीजिए। रेखा कहती है, सुनो ये क्या कह रही है? मुकुल जी कहते हैं, बेटी ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ठीक है, आज के बाद हम तुमसे कभी कुछ नहीं कहेंगे, जाओ तुम अपने कमरे में। लता कहती है, नहीं पापा जी, बहुत बर्दाश्त कर चुकी मैं, अब मुझसे ये दिन भर के ताने बर्दाश्त नहीं होते। आप लोग इतने लालची होंगे ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रेखा कहती है, इसके बाप को फोन करके बुलाइए, इसके मुंह लगने से अच्छा है उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। लता कहती है, माँ जी मेरे पिता हार्ट पेशेंट हैं, अगर इस बात को सुनकर उन्हें कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार आप लोग ही होंगे। रवि कहता है, ये तुम्हें क्या हो गया है? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसी बात नहीं की थी। लता जवाब देती है, मैं आज तक आपके और मम्मी पापा जी के हर ताने को बर्दाश्त करती रही। 20 लाख रुपए मेरे पापा ने शादी में खर्च किए, फिर भी आपको कार चाहिए, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। लता उसी समय अपना सामान पैक करती है और घर छोड़ करके निकल जाती है। जाने से पहले उसने अपने सास ससुर और पति तीनों को कहा, अगर मेरे पापा को आपने कुछ बताया तो मैं आपको अरेस्ट करा दूंगी। तलाक का नोटिस आपको मिल जाएगा, चुपचाप साइन कर देना। लता वहां से निकलकर अपनी एक सहेली के फ्लैट में पहुंच गई। एक दिन पहले उसी ने उसे हक के साथ अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए समझाया था। लता कहती है, कोमल मैं आ तो गई हूं, लेकिन अब आगे क्या होगा? कोमल कहती है, चिंता मत कर, मैंने बात कर ली है, मेरे ऑफिस में जगह खाली है, कल से तू जॉब करेगी और मेरे साथ रहेगी।
1 महीने तक जॉब करने के बाद लता एक दिन अपने घर जाती है और पिताजी को सारी बातें बताती है। उसकी बात सुनकर उसके पिता कहते हैं, बेटा मुझे तूने क्यों नहीं बताया? लता जवाब देती है, पापा आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती थी। पिता बोलते हैं, बेटी मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ, तू चिंता मत कर, घर आ जा। लता जवाब देती है, नहीं पापा, मुझे कुछ समय दीजिए, अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिए, अपनी एक पहचान बना लेने दीजिए। कुछ ही महीने केस चलने के बाद रवि और लता का तलाक हो गया। रवि को पूरा दहेज और 30 लाख रुपए देने पड़े। साथ ही हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा वह कोर्ट में जमा करवाता था। तो देखा दोस्तों, लता ने सही समय पर हिम्मत करके अपने साथ दुर्व्यवहार करने वालों को अच्छा सबक सिखाया। आशा करती हूँ कि आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल पे और भी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं जिसे आप देख सकते हैं। तो मिलती हूँ नए वीडियो में आपसे, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।